Good morning, students. Today we will read a poem, Dust of Snow by Robert Frost. This is your poem number 1 from your book, First Flight. The poem Dust of Snow by Robert Frost focuses that little things in life can make huge changes in our future. It also shows that if we can take the hard time of our life, eventually something will happen to change our situation into happier time. The simple things we do for others can make all the difference. He also highlights on noticing and appreciating all the small things in life will make our life happier. So let's start the poem. So it is a very small poem. You can see here we have a single line in this poem, and the line starts from the way a crow shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, so let's start the poem. Here in the first stanza, the poet recounts a small incident that changed his mood. It seems very simple, but it has great significance. The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow. Okay, एक बार की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे. He was hopeless. He was sitting under the hemlock tree, और वो एक hemlock tree के पास आए. Hemlock tree मतलब होता है a poisonous plant having white flowers. ठीक है, तो he was sitting or standing, you can say, under the hemlock tree. Suddenly a crow sitting on the tree shook the tree and the snow fell on the poet. And what happened suddenly? A crow which was sitting on the tree shook the tree and the snow, okay, and the dust of snow matlab particles, fine particle of snow fell on the poet. वो poet के ऊपर गिर जाते हैं. Okay, now say in the next stanza, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now when the cold and the soft snow fell on the poet, जब इतनी ठंड और ठंडा और सॉफ्ट और सूदिंग जो स्नो है वो पोइट के ऊपर गिर जाता है, इट चेंज्ड हिज मूड. ओके, सडनली जो पोइट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा होपलेस होता है, ओके, वो अपना मूड चेंज कर लेता है. उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम सैडनेस टू दैट ऑफ हैप्पीनेस. ओके, ही बिकम हैप्पी फ्रॉम सैडनेस. ओके, वो सैडनेस से चेंज हो जाता है उसका मूड और वो हैप्पी हो जाता है. ही स्टार्टेड फीलिंग सूदड एंड काम. इन दिस वे व्हेन ही गॉट अ टच ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, व्हेन ही गॉट अ टच ऑफ नेचर, जब वो नेचर उसको टच करता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सूदित, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा काम फील करने लगता है. And this simple incident made him feel relaxed and forget his sadness and saved his day from getting wasted. और इस तरीके से ये जो सिंपल इंसिडेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स बना देता है, और वो भी जितना भी वो सैड था, ठीक है, वो जो फीलिंग ऑफ सैडनेस थी वो वहाँ से गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है. और इस तरीके से वो जो टच ऑफ डस्ट ऑफ स्नो है, दिस सेव्ड हिज डे फ्रॉम गेटिंग वेस्टेड. इस तरीके से वो उसका दिन हो सकता है कि पूरा बर्बाद हो जाता, शायद वो रिग्रेटफुल ही रहता पूरे दिन, लेकिन जब वो उसके ऊपर जो क्रो है
जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है और वो उसे फील करता है, उस प्लेजर को फील करता है, उसके बाद में वो अपने आप को रिफ़्रेशिंग फील करता है, वो हैप्पी हो जाता है, और इन दिस वे ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे. ओके, सो दिस इज़ द टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द पोएम. नाउ मैं आपको दो चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ. फर्स्ट, यहाँ पे जो पोइट है उसने क्रो का यूज़ किया है. तो यहाँ पे जो क्रो है, ओके, इट्स अ साइन ऑफ, आप कह सकते हैं, हार्श अगलीनेस. जानबूझकर वो ये जो वर्ड है क्रो वो यूज़ करता है, जो बर्ड है क्रो उसको यूज़ करता है. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की अगलीनेस बताना चाहता है. आयरॉनिकल स्टेट में वो लिख रहा है कि जो क्रो है वो बता रहा है कि वो उस दिन कितना डिप्रेस था, वो कितनी ज़्यादा हार्श फीलिंग उसके मन में थी. एंड नेक्स्ट वो जो यूज़ करता है वो है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री मतलब है पॉइजनस प्लांट, मतलब वो जो डे है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, उस पोइट के लिए पॉइजनस था. ठीक है, लेकिन किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो ने वो जो उसके अंदर अगली फीलिंग थी, वो जो हार्श फीलिंग थी, वो जो पॉइजनस फीलिंग थी, उन सबको मेल्ट कर दिया. एंड इन दिस वे ही सेव्ड हिज डे. ओके, सो दिस इज़ द पोएम, जहाँ पर पोइट समझाना चाहता है कि हमें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बड़ी खुशियों पे, या वी शुड नॉट फोकस ऑन जस्ट लार्जर और लार्ज थिंग्स. ठीक है, हमें हमारी लाइफ में केवल और केवल बड़ी खुशियों पर ही फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं. हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव मोड दे सकते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव फील कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें हमेशा, या वी शुड बी वेरी पॉजिटिव towards our life. Okay, and positive attitude in life can make the world a better place to live in. I think this is the message of the poet. Okay, वो यहाँ पे ये भी समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, हम कितने पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये पोइट अपनी इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाह रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.